यह कहानी ब्लैक अर्पन बॉय जिसका नाम मैक होता है, जिसने अपनी आधी जिंदगी ऐसी सड़कों पर भटकती हुई गुजार दी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे दुनिया का चैंपियन बना देता है। वह आप और हमारी तरह एक आम लड़का है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक मोटा और काला लड़का है, जिसकी वजह से उसे हर दिन न जाने कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं। अब एक दिन उसके दोस्त के फादर उसे अपने साथ एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ बास्केटबॉल कोच से बात करते हैं, जो कि काफी अच्छे दोस्त भी थे। पहले तो मना कर देते हैं उसके एडमिशन के लिए, लेकिन जब वो उसको बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि ऐसे वजन के साथ इतनी लंबी गोल कर पाना मुश्किल ही था और वे बहुत आसानी से कर ले रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था। इसके बाद कुछ हेड के पास जाते हैं, उसके एडमिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं क्योंकि उसके गेट्स बहुत ही कम थे। कोच उन्हें समझाते हैं कि आगे जाकर ये लड़का हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, हमारी बास्केटबॉल टीम को चैंपियन लीग जिताएगा। तो बहुत ही ऐसी बात है जो उन्हें बताते हैं, जिससे वो कन्विंस हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आज स्कूल में उसका पहला दिन होता है, लेकिन यहाँ भी उसके साथ वही होता है जो सालों से होता हुआ आ रहा है। कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता और वो अकेला अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है। क्लास खत्म होने के बाद वहाँ से बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन गेम खत्म होने के बाद वह सीट पर पड़े हुए सारे बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगता है और उसे फिर खाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। और उसे ऐसा करते हुए वहाँ पर एक आदमी देख लेता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। इसके बाद वह जाकर अपने दोस्त के घर पर सो जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे बस पानी मिलता है, जो कि उसकी मॉम की दोस्त दिया करती थी, उसे जो बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि वो बहुत ही गंदा है। अब इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। काफी समय के बाद एक दिन जब वो स्कूल के बाद घर जा रहा होता है तो उसके पास एक सैम नाम का लड़का आता है, जो उसे हेलो करता है और उसे धीरे धीरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब मैक के लिए बहुत ही अजीब था, क्योंकि पहली बार उसने किसी से बात किया था। अब वो ऐसे मौके को जाने नहीं देता, इसलिए वो भी उससे बात करता है। तभी सैम की मॉम आ जाती हैं और उससे मैक से बात करते हुए देख लेती हैं और वो काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसे अपने कार में बुला लेती हैं। अब इस रात सैम और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी वहाँ बारिश में रोड पर उन्हें मैक दिखता है। अब सैम बारिश में उसे पहचान लेता है। उसके दादा भी उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो मैच के बाद उसे देखा था। अब वो उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात ठंड में कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि जिम जा रहा हूँ। उसके बाद वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद सैम की मॉम क्लियर को याद आता है कि इस टाइम तो स्कूल के सारे जिम बंद रहते हैं। तो वह उसके पास जाती है और यही बात उससे कहती है। तो मैक कहता है कि वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अंदर गर्मी होती है और उसे उस टाइम बहुत ठंड लग रही थी। अब यह सुनकर वो हैरान रह जाते हैं और उससे फौरन पूछती है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वह कहता है कि नहीं, क्योंकि उसने अपने दोस्त का घर छोड़ दिया था उसकी मॉम की वजह से। इसलिए क्लियर उसे अपनी कार में बैठाकर घर ले आती है, जहाँ वह उसे बिस्तर देती है और वहाँ पर सोफे पर सोने को कहती है। वह क्लियर की बेटी जूली को भी देखता है, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती थी। अब मैक को देखकर वह काफी ऑकवर्ड फील करती है और उठकर चली जाती है। यह बात मैक भी समझ जाता है, लेकिन क्लियर दिल की बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। जब वो नीचे हाल में आई तो देखते हैं कि सोफे पर कोई नहीं है। जो भी उसने मैक को दिया था वह प्रॉपर तरीके से वहाँ रखा हुआ है। और घर के बाहर जाती है तो देखते हैं कि मैक वहाँ से जा रहा है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैक बहुत ही उदास होकर कहता है कि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन क्लियर एक बार फिर सबका दिल जीत लेती है और कहती है कि आज स्कूल में थैंक्सगिविंग की छुट्टी है ना, आज का दिन तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। अब वो मान जाता है और इसके साथ फिर इस घर में आ जाता है। जिसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। टीवी देखते हुए मैक अकेले जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है, जो मैक का सही तरीका है खाना खाने का। क्लियर ने देख लिया था और उसे समझ आता है वह हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए वो टीवी बंद कर देती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाने को कहती है, जिसे देखकर वो काफी कुछ महसूस करता है, क्योंकि ऐसा खाना आज उसने पहली बार खाया था। अब यहाँ मैक के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो क्लियर के साथ जाता है। बीच में उसे बात करने की कोशिश भी करती है, यहाँ तक कि वो उसके मॉम डैड के घर भी ले जाती है जहाँ वो रहता था। लेकिन वहाँ जाकर मैक ने
ने देखा कि अब वो घर सरकार का हो गया है, क्योंकि उसकी मॉम ने कभी भी इस घर का रेंट पे नहीं किया था। इसके बाद वो दोनों कपड़े लेने चले जाते हैं, जिसके बाद मैक पहली बार अच्छे कपड़ों के साथ स्कूल में जाता है और सैम के साथ खूब मस्ती भी करता है। वापस आने पर वो अपने बिस्तर को ठीक करने लगता है। क्लियर आकर कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम यहाँ पर कुछ दिन और रह सकते हो। इस बात को सुनकर मैक कहता है कि मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता, जिससे क्लियर बहुत खुश हो जाती है और यहाँ क्लियर ने कम से कम उसे थोड़ी सी खुशियाँ दी जिसका वो हकदार था। तब अगले दिन वो उसको उसका पर्सनल रूम दे देती है। इसे देखकर वो हैरान था। क्लियर पूछती है कि तुम्हें आज से पहले कभी अपना पर्सनल रूम नहीं मिला? तो मैक जवाब देता है कि नहीं, मुझे आज से पहले कभी बेड ही नहीं मिला, तो मैं हमेशा से सोफा पर या जमीन पर सोता आया हूँ। के बाद यह सुनकर क्लियर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लोग 2 वक्त के खाने के बाद जिम जाकर रनिंग करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर रोज कई किलोमीटर जाकर पैदल चलते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। यह सीन आपको इस लाइन का ट्रू डेफिनेशन बता देगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैक की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर होने लगी थी। उसे वो सारी खुशियाँ मिलने लगी थी जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। इस वजह से वो अभी अपने आप खुश रहने लगा था और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो मेहनत करने लगता है। उसकी मेहनत रंग भी लाने लगती है। उसे पहले से काफी अच्छे गिफ्ट्स मिलने लगे थे। अब क्रिसमस भी आ जाता है। पूरी फैमिली फोटो क्लिक करवाती है, लेकिन उसमें मैक नहीं था। तो क्लियर वापस से दूसरी फोटो क्लिक करवाती है और इसमें मैक को साथ आने को कहती है। लेकिन जब सभी उसके रिलेटिव उसकी फोटो देखते हैं वो सभी उन्हें और मैक को काफी बुरा भला कहते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो तुम तीनों से बड़ा लग रहा है, लेकिन क्लियर उनको उल्टा जवाब देती है कि कम से कम वह आप लोगों की तरह मेरे पैसों से प्यार नहीं करता, जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि मैक वेटर से गले मिल रहा है। अब क्लियर उससे पूछती है कि वो कौन था। मैक बताता है कि वो मेरा भाई है, जिससे मैं आज 13 साल बाद मिला हूँ। अब यह सुनकर पूरी फैमिली शॉक थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपने रियल भाई से इतने टाइम बाद कैसे मिल सकता है। उसके बाद क्लियर कहती है ठीक है, कल हम लोग उसके घर जाएंगे, लेकिन मैक को उसका घर तक पता नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा करता है। जो भी अनाथ आश्रम में उसे जगह मिलती थी वो वहाँ जाकर रहने लगता था। ऐसी उसकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन जब से यह फैमिली उसके लाइफ में आई है सब कुछ बदल गया। अगले दिन लाइब्रेरी में हर बार की तरह वो अकेला बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसके पास जूली आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है? तो मैक यह सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि अब जूली भी उसके साथ उसकी खुशियों में शामिल थी। और कुछ समय के बाद क्लियर अपने हस्बैंड से मैक के अडॉप्शन की बात करती है। वह उसे अडॉप्ट करना चाहती थी ताकि आप यह न बोले कि उसे एक सड़क पर पड़े हुए लड़के को अपने घर में जगह दे दी। वह फैमिली से भी पूछती है और किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद क्लियर गवर्नमेंट ऑफिस जाती है, जहाँ प्रोसेस में उसे पता चलता है कि जूही के डैड की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वो काफी नशे करती हैं। उन्हें यह भी याद नहीं कि उनका कोई बेटा भी है और वह इस कदर नशा करती हैं, इसलिए आपको उनकी साइन की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैक की साइन ही काफी है, लेकिन वो ऐसे ही किसी के बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती। इसलिए एक बार वो मैक की मॉम के पास जाती है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। अब पहले तो वो क्लियर से बहुत ही बुरी तरीके से बात करती है, लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों की थोड़ी सी बात हो जाती है। तो क्लियर बताती है कि मैं आपके बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ और इसलिए आपको इस पेपर्स पर साइन करना होगा। अब यह सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो हमेशा से सोचती थी कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने। ये बात वो क्लियर से भी कहती है। अब मैक क्लियर की फैमिली का परमानेंट मेंबर बन गया था, यानी कि अब उसे कोई कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद उसके बर्थडे पर क्लियर ने उसे एक कार गिफ्ट में देती है, क्योंकि वो मैक का एक हमेशा से ड्रीम था। गिफ्ट पाकर वो बहुत ही खुश होता है और इससे स्कूल जाया करता था। इस समय तो वो ऐसी लाइफ जी रहा था कि जो उसने शायद अपने सपनों में भी कभी सोचा ही नहीं था। एक दिन मैच होता है, इसे देखने के लिए सैम अपनी मॉम से जिद करता है, लेकिन उसने कहा आज मेरी मीटिंग है, इसलिए तुम मैक के साथ चले जाओ। अब वो दोनों एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों को काफी चोट आती है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी जान बच गई थी। इस बात से मैक बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। वह बार बार खुद को दोषी बोलने लगता है और इसलिए क्लियर उसके पास आकर बैठ जाती है और समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो अपने भाई की जान बचाई है। जब यह सुनकर वो थोड़ा अच्छा फील
करता है और उन्हें गले लगा लेता है। इस दौरान वो देखते हैं कि मैक के हाथ में काफी खून बह रहा है। तो वो पूछती है कि ये कैसे लगी, तो वह बताता है कि जब सैम कार के सपोर्ट से टकराने वाला था तो इस समय मैंने अपना हाथ लगा दिया, जिसकी वजह से उसे काफी चोट न लगे। अब ये सुनकर वो समझ जाती है कि उसे उसकी फैमिली की कितनी फिक्र है। कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाता है। मैक अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल का गेम खेल रहा था, लेकिन वहाँ वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पास क्लियर आकर उससे कहती है कि जब एक दिन मुझे शो पर कुछ लोग ढूंढ रहे थे तो तुमने मुझे क्या कहा था। तो मैक बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी हमेशा से रक्षा करूंगा। तो वो कहती है कि यहाँ भी तुम्हें यही करना है, अपने प्लेयर की रक्षा करना है और टीम को जिताना है। अब इस रात उनका मैच होता है, वो भी उस समय की सबसे स्मार्ट टीम के साथ, जिसे कोई हरा नहीं पाता। यहाँ भी वही हो रहा था, जो कि टीम हार रही थी, लेकिन वो पूरी कोशिश करता और मुकाबला टक्कर का होने लगता है और वो एक राइवल टीम के प्लेयर को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेता और ऐसे करते करते उनकी टीम जीत जाती है। प्लेयर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि देखो वो मेरा बेटा है। अब ये उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। पूरे मैच को सैम ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो उसकी सीडी हर कोच को सेंड करता है और यहाँ मैक की स्ट्रेंथ देखकर सभी लोग हैरान थे। वो जब भी चाहे बाहर जा सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं लगेगी। अब वो सभी मान जाते हैं और फिर मैक अलग अलग टीमों के साथ खेलना शुरू करता है और साथ में भी पढ़ाई में भी अच्छे ग्रेड न ले रहा है, जिससे कि सभी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। अपनी काबिलियत की वजह से वह बहुत ही फेमस हो चुका था। सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बुलाती थी जो उनके कॉलेज में एडमिशन ले और फिर वहाँ उन्हीं के टीम से खेले, लेकिन वह इस यूनिवर्सिटी को चुनता जिसमें क्लियर पास आउट थी। अब एक दिन उसे एनसी ऑफिस से बुलाया जाता है। हाल में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो साथ ही एथलीट्स का ख्याल रखती है और उनकी प्रैक्टिस भी करवाती है। यहाँ पे मैक से सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो ऑफिसर बताती है तुम कुछ सालों पहले तगरोट पर रह रहे थे, जिसके बाद उन्हें एक फैमिली ने घर पर रखा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लिए, तुम्हें अच्छा खाना दिया, तुम्हें कार भी दी, यहाँ तक कि तुम्हें एडॉप्ट भी कर लिया। क्या पता वह सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पूरी एबिलिटी पहले से पता थी। अब मैं कोई जवाब नहीं देता। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है जहाँ पर क्लियर उसका वेट कर रही थी। वह उससे सीधे जाकर बहुत ही रूप में कहता कि आखिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे आपने घर में क्यों रखा। मैं क्लियर कुछ समझ नहीं पाती और वो ये सब क्यों कर रहा है। वो कुछ उससे पूछे कि तब तक वो वहाँ से जा चुका था। अब मैं अपनी रियल मॉम से मिलने जाता है, लेकिन माँ वहाँ नहीं थी, बल्कि कोई गैंग का लीडर था। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज गुस्से की वजह से वो कर लेता है। कुछ देर बाद वो आदमी जूली और क्लियर को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है, जो कि मैक को अच्छा नहीं लगता। वो उसे चुप रहने को बोलता है पर वह नहीं मानता, जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है। इधर क्लियर हर जगह उसको ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तभी उसका अंकल आता है, वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और वह मैक को ले जाती है और उससे कहती है कि मैंने और सैम ने कल पूरी रात तुम्हारे बारे में बात करी। हमने डिसाइड किया कि आज से तुम अपने सारे फैसले खुद लोगे, हम तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे। तुम बताओ तुम्हें किस कॉलेज में जाना है। वह बताता है कि मिस ऑफ यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप और डैड दोनों ही पढ़े थे। मैं लोगों की तरफ बनना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक बार फिर से एनएफसी ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसे उस दिन पूछे गए सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे देता है और कहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली गई होगी। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर ऑफिसर स्माइल करती है। कुछ दिनों बाद उसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। ऑफिसर कहती है उसे क्लियर और उसके परिवार से दूर रहना होगा, जो क्लियर को बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैक उसके पास जाता है और उससे कहता है इमाम बाहर निकलिए, मुझे आपको गले से लगाना है। उसके बाद वो दोनों गले लगे हैं और कहानी के आखिर में हम मैक की कुछ रियली इमेज को देख पाते हैं। इसमें मैक कुछ नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे को बढ़ रहा था। कुछ सालों के बाद वह जाकर एक चैंपियन बन जाता है। वेल अगर क्लियर ने उसे घर में नहीं रखा होता तो आज एक वर्ल्ड चैंपियन रोड पर भटक रहा होता। आपको यह कहानी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए रोमांचक कहानी में। इससे रोमांचक कहानी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी हमेशा लगातार आती रहेगी। थैंक्स फॉर सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।